प्रभु का वचन सत्य है। चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियाँ डवाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहन, उसका वचन दुधारी तलवार से भी तेज है। वो हमारे अंतरतम के धो भाग करता है। आइए हम उसी वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु का वचन है आज के लिए संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 से 4 तक। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 से 4 तक। एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त हो जाने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। ईसा ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना करो, पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने हमें एक सुंदर वचन दिया है, वह है हमें प्रार्थना कैसे करना है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहन, हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। यदि हम देखेंगे लूकास का समाचार अध्याय 18 उसके पद संख्या 1 में प्रभु यीशु कहते हैं नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, प्रार्थना सब करते हैं, छोटे बच्चे हो, परिवार के लोग भी हो। यदि जो चोरी करने से पहले वो भी प्रार्थना करता है ताकि वो पकड़ ना जाए। प्रार्थना हमारे सबके जीवन में एक आध्यात्मिक भोजन है। प्रार्थना हमारे सबके जीवन के लिए एक आध्यात्मिक भोजन है। जब हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो हम कूड़े के सदस्य हैं। जी हाँ, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की उपस्थिति को हम महसूस करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में उपस्थित रहते हैं। आज हमें आध्यात्मिक भोजन प्रभु प्रदान करते हैं। वही हमारा ताकत है, वही हमारा शक्ति है। आज हमें मनोचिंतन करने की ज़रूरत है, प्रार्थना क्या है। आज के समाचार में हमने सुना, जब प्रभु यीशु प्रार्थना करने के बाद लौट ही रहे थे, एक शिष्य ने प्रभु से पूछा, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। प्रभु को 12 शिष्य थे, उसमें से सब शिष्यों ने नहीं पूछा, बल्कि एक ने पूछा। वचन साफ साफ कहता है, एक शिष्य ने प्रभु यीशु से पूछा, हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने अपने शिष्यों को सिखाया था। प्रभु कैसे प्रार्थना करना है वो कहते हैं, प्रार्थना 2 व्यक्ति के बीच में वार्तालाप है। मेरे प्यारे भाई और बहन, प्रार्थना एक व्यक्ति से नहीं होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए। यदि हम प्रभु यीशु के जीवन पर मनन चिंतन करेंगे, प्रभु सवेरे उठकर अपने पिता से प्रार्थना करता था, वार्तालाप करता था। वही पूरे सुबह से लेकर शाम तक वही उसका आध्यात्मिक शक्ति था। उस प्रार्थना के चलते वह शैतानी ताकत को दूर करता था, बीमारों को चंगा करता था, लूंडे लंगड़े को सही करता था, अंधे को
दृष्टि प्रदान करता था। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना हमारे आध्यात्मिक भोजन है। प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 उसकी पद संख्या 5 में हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु कहते हैं ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृह में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, यानी दिखावट का प्रार्थना, ताकि लोग समझ सके वे प्रार्थना करते हैं। किंतु प्रभु यीशु हमें आज कहते हैं जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु नहीं चाहता है कि हम लंबी लंबी प्रार्थना करें। प्रभु नहीं चाहता है हम दिखावट का प्रार्थना करें। प्रभु कहता है एकांत में प्रार्थना करो, अपने दिल के अंदर घुस के देखो और प्रभु को वहां पर महसूस करो। अपने कमरे का दरवाजा बंद करो, यानी बाहरी बातों को अनसुना करो, सिर्फ प्रभु की आवाज सुनो। जैसे प्रभु यीशु एकांत में घुटने टेक कर अपने पिता से वार्तालाप करते थे, वैसे भी हमें भी प्रभु से प्रार्थना करना है एकांत में जाकर। प्रभु ये नहीं कहता है तुम लंबी लंबी प्रार्थना करो, जैसे ढोंगी लंबी लंबी प्रार्थना करते थे। यदि हम देखते हैं अंधे भिखारी जो रोड के किनारे भीख मांग रहा था, उसने सिर्फ यही कहा ये दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। तब लोगों ने क्या कहा? चुप रहा। तब और जोर से वो पुकारने लगा हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। तब प्रभु यीशु रुक गए और पीछे मुड़कर उस अंधे से पूछने लगे तुम क्या चाहते हो? तब अंधा कहता है मैं फिर से देख सकूं। तब प्रभु यीशु ने चंगाई प्रदान करते हैं। उसने लंबी लंबी प्रार्थना नहीं की। उसने यह नहीं कहा मैं इतना साल से अंधा हूँ, मैं देख नहीं पाता हूँ, मुझे चंगाई दो, मैं हर दिन आपसे प्रार्थना करता हूँ। यह नहीं कहा, सिर्फ उसने कहा हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। प्रभु उसकी प्रार्थना सुनता है। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे, जब भला डाकू ने अपने पूरी कहानी प्रभु को नहीं सुनाया, मैंने वो पाप किया ये पाप किया, उसने नहीं कहा। उसने सिर्फ छोटा सा विनती किया प्रभु यदि आप स्वर्ग राज्य में होंगे तब मेरी याद करना। जब तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे मेरी याद करना। जी हाँ, प्रभु यीशु उसी समय कहते हैं तुम आज ही मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होंगे। डाकू ने अपने जीवन की चरित्र को प्रभु यीशु के सामने नहीं रखा। मैंने इतना चोरी किया है, इतना को खून किया है, वो नहीं कहता है, बल्कि सिर्फ पश्चाताप करता है और कहता है प्रभु यदि आप आज स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे मुझे भी याद करना। हम देखते हैं लूका सुसमाचार अध्याय 18 में हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। हम एक बार प्रार्थना किया, हमने गिरजाघर गए, प्रार्थना किया, आराधना में शामिल हो गए, प्रार्थना किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु यीशु आज कहते हैं हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। और उसका एक विधवा का प्रभु यीशु उदाहरण देते हैं। वो विधवा निरंतर राजा के पास जाता है और राजा उसके थक कर वो निरंतर आ रही है और विनती कर रही है, उसको सुनकर उसको न्याय देती है। जी हाँ प्यारे प्यारे भाई और बहनों, हमें भी प्रभु से निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम निरंतर प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारी पुकार को सुनता है। जब हम प्रार्थना करेंगे हमारे अंदर विश्वास होने चाहिए
कि प्रभु यीशु सचमुच में हमारी प्रार्थना सुनता है। जब किसी ने कहा कि तुम आश्रम जाओ, वहाँ पर चंगाई मिलती है, वैसे ही एक औरत उसकी बात को सुनकर आश्रम चली गई, क्योंकि उसका कमर में दर्द था। वो चंगाई प्रार्थना में शामिल हो गई, वो भी स्तुति करने लगी और बार बार देखती रही कि मेरे कमर सही तो है कि नहीं। प्रार्थना पूरा समाप्त हो गया, उसको चंगाई नहीं मिली, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ अपने दर्द पर था। उसने अपने आप को प्रभु यीशु को समर्पित नहीं किया, उसके दर्द को समर्पित नहीं किया। उसका प्रार्थना में पूरा ध्यान अपने दर्द पर था, अपने कमर पर था कि ठीक हो गया कि नहीं हो गया, प्रभु ने मुझे चंगाई दी कि नहीं की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें प्रार्थना के समय अपने आप को समर्पित करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रार्थना एक शक्ति है। आज हमें मनन चिंतन करने की ज़रूरत है, मेरा ताकत क्या है। प्रभु यीशु का ताकत प्रार्थना था। जब वे सुबह सवेरे उठकर प्रार्थना करते थे और पिता ईश्वर में एक हो जाते थे। आज मेरा ताकत क्या है? मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे बैंक बैलेंस या मेरा काम। कभी कभी ये सब चीज़ें हमारी ताकत बन जाती है, प्रार्थना को हम अलग करते हैं। आज के वचन पर प्रभु वचन के द्वारा प्रभु यीशु हमें यही कहते हैं, जब तुम प्रार्थना में प्रार्थना करते हो, तुम ऐसी प्रार्थना किया करो। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना हमारे जीवन का ताकत है, हमारे जीवन की शक्ति है। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें देखता है, प्रभु हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम भी प्रभु यीशु के समान पिता परमेश्वर से एक हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु से एक हो जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा और तुम बहुत फल उत्पन्न करोगे। आइए हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु यह सुंदर वचन दिया है ताकि हम भी प्रभु यीशु के समान प्रार्थना कर सकें, सुबह उठकर प्रभु की याद कर सकें, शाम के जाते समय हम प्रभु की याद कर सकें, जो भी कार्य हम करते हैं प्रभु की याद कर सकें। वही है प्रार्थना।